प्रकाश नाम का एक लड़का कोलकाता में नोवेल लिखने का काम करता है। काफी दिनों से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह बहुत परेशान था। मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा, क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों के लिए मुझे कोई शांत जगह पर जाकर रहना चाहिए, यहाँ पर मैं और कुछ नहीं लिख पाऊंगा। इसके अगले ही दिन प्रकाश काशी के गांव में जाकर किराए पर एक मकान लेकर रहने लगता है। कमरा पुराना है तो क्या हुआ, काफी बड़ा भी है और इसका किराया भी बहुत कम है। 300 रुपए में इससे अच्छा कमरा शायद ही मुझे इस गांव में और कोई दे सकता है। प्रकाश यह सब सोच रहा था, तभी रामू नाम का एक नौकर दरवाजे के पास आता है। साहब जी, मैं आपका खाना बनाने वाला हूँ। रात में आप क्या खाना पसंद करेंगे? रात में खाना है, फिर अभी क्यों पूछ रहे हो? रात में आकर बना देना, मैं बता दूंगा। नहीं साहब जी, रात में मैं और जगह पर काम करता हूँ। मैं दिन में ही आपका रात का खाना भी बना दिया करूँगा। ठीक है, दाल चावल और कोई भी सब्जी वगैरह बना दो। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगा। खाना बनाकर दरवाजा बंद करके चले जाना। प्रकाश थोड़ी देर के लिए सो जाता है। कुछ देर में रामू खाना बनाने के बाद अपने घर लौट जाता है। शाम ढलने पर प्रकाश की नींद खुलती है। बहुत दिनों से मैंने सही से आराम नहीं किया था। अब शरीर में एक नया बल आया है। खाना खाने के बाद आराम से नोवेल लिखने के लिए बैठूंगा। प्रकाश खाना खाने के लिए बैठता है। खाना खाने के बाद वह अपने लिखने का सारा सामान लेकर कुर्सी पर बैठकर सोचता रहता है। इस कहानी को कैसे खत्म करूं? अगर हीरो को यहाँ से कोई मदद कर दे तो वह बच सकता है। प्रकाश अपनी कहानी के बारे में सोच रहा था, तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बेटा जी, ओ बेटा जी। कौन है? अरे आप कौन हैं? दरवाजा तो बंद है, आप अंदर कैसे आए? बेटा, हम लोगों को अंदर और बाहर जाने के लिए किसी भी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से ये आपकी बातें। दया करके मुझे लिखने दीजिए और यहाँ से जाइए। प्रकाश की ऐसा कहते ही वह भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अरे बाप रे, ये सच में भूत था। मैं तो इसे मजाक में ले रहा था। ये घर तो भूतिया, लेकिन भूत को देखकर नहीं लग रहा था कि वह मेरा कोई नुकसान करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। उस रात प्रकाश को और वह भूत नहीं दिखाई देता है। प्रकाश पूरी रात लिखने के बाद करीब सुबह के 4 बजे के आसपास सो जाता है। अगली रात फिर से जब प्रकाश खाना खाने के बाद लिखने के लिए बैठा था, तभी उसे पीछे से वही पुरानी आवाज सुनाई देती है। बेटा जी, कैसे हो? कल तो आप नाराज होकर ही चले गए। आइए आइए। बेटा जी, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? डरना कैसा? आप तो एक हवा हो। भला एक हवा मेरा क्या नुकसान करेगा? लेकिन ऐसा हो सकता है कि डर के मारे मैं ही अपना कोई नुकसान कर दूं। इसलिए आपसे डरने का कोई फायदा नहीं। तुम तो बड़े ही विचित्र इंसान हो। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ। एक नोवेल? वह क्या चीज होती है? मतलब कि मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ। कहानियाँ तो पता है ना? हाँ बेटा, पता है। किसकी कहानी लिख रहे हैं? इस कहानी में हीरो एक लड़की को बचाता है और फिर लड़की हीरो से प्यार कर बैठती है। बेटा, मेरे जमाने में भी इस तरह की कहानियाँ हुआ करती थी। हाँ पता है, ये कहानियाँ पुराने जमाने से चली आ रही हैं और लोगों को यही कहानियाँ पसंद है। बेटा, तुम मेरा एक काम कर दोगे? आज मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये कहानी खत्म करनी होगी। आपका जो भी काम है आप कल मुझे बताना। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। तुम आराम से अपना कहानी खत्म करो। भूत वहाँ से गायब हो जाता है। प्रकाश फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। यह बड़ा अच्छा हो गया। एक इंसान से दोस्ती करने से बेहतर है एक भूत से दोस्ती कर लो। मैं जब चाहूँ उन्हें बुला सकता हूँ और जब चाहूँ उन्हें भगा भी सकता हूँ।
इंसान होते तो भगाने में थोड़ी दिक्कत होती। प्रकाश पूरी रात लिखने के बाद फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह प्रकाश अपने नौकर से उस घर के बारे में पूछता है। अच्छा रामू, इस घर में कोई भूत तो नहीं रहता? नहीं मालिक, मैंने इस घर में कभी किसी भूत को नहीं देखा। क्यों, आपको दिखा है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मालिक, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। अब रात को खाना खा लेना। ठीक है, तुम जाओ। प्रकाश रात होते ही खाना खाकर बैठकर उस भूत का इंतजार करता रहता है। पता नहीं वह भूत मुझसे कौन सा काम करवाना चाहता है। आज तो मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, आज थोड़ा उस भूत से बातें करूंगा। बेटा जी। अरे आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए, आकर यहाँ बैठिए। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप यहाँ कब से हैं? बेटा, ये मेरा ही घर था। ज्यादा उम्र हो जाने पर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी और इसी कारण मेरे परिवार को यह घर बेचना पड़ा। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें ये घर बेचना ही पड़ा और मेरी भी मृत्यु हो गई। तो अभी आपका परिवार कहाँ है? परिवार के नाम पर बस मेरा बेटा और उसकी एक बेटी है। मेरे बेटे की उम्र भी बहुत हो चुकी है, किसी भी वक्त उसकी भी मृत्यु हो सकती है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? बेटा, मेरे बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। बस मैं उसी के लिए ही परेशान हूँ। तो आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी से शादी करूं या फिर आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढने निकलूं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल बुरे समय के लिए मैंने एक मटके में 100 सोने की मोहरें छुपा रखी थी। मैं चाहता हूँ तुम वह ले जाकर उन्हें दे दो ताकि वे अपना बाकी का जीवन अच्छे से गुजार पाएं। और वह सोने की मोहरें कहाँ हैं? इस घर के बाहर जो पेड़ है वह मैंने उसी के सामने ही छुपा रखी है। बस थोड़ा सा गड्ढा खोलते ही वह बाहर आ जाएगा। अभी तक वह मोहरें वहीं पर होंगी? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने वे चुरा लिया हो। नहीं, वह मोहरें वहीं पर है। मैं 50 सालों से उसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चलो वो मोहरें निकाल कर लाते हैं। प्रकाश रात में ही भूत के साथ जाकर घर के बाहर वाले पेड़ के सामने गड्ढा खोदने लगता है। अरे आपका खजाना और कितना अंदर है? बस थोड़ा सा और, कोई वो खजाना चुरा ना ले, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा करता खोल दिया लगता है। हा 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 हा। लगता है मुझे कुछ मिला है। हाँ, यही तो है मटका, मिल गया। प्रकाश को एक धातु का मटका मिलता है जिसका मुंह एक लाल कपड़े से बंधा हुआ था। प्रकाश और भूत वह मटका लेकर कमरे में आते हैं। तुम्हारा मटका तो मिल गया और मैंने गिन भी लिया है। इसके अंदर 100 सोने की मोहरें भी हैं। लेकिन मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूं? मैं तुम्हारा कोई डाकिया थोड़ी ना हूँ। बेटा, इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 मोहरें दूंगा। तुम इस मटके में से 5 मोहरें रख सकते हो। इन्हें पहुंचाने के लिए 5 मोहरें बुरे नहीं है। हर एक मोहर के मुझे 5000 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह होते ही प्रकाश उस मटके के अंदर 95 मोहर लेकर उस भूत के परिवार को देने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में प्रकाश भूत के बेटे नंदू के घर पहुंचता है। वहां पहुंचते वह दरवाजा खटखटाने लगता है। एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खोलती है। मैं नंदू जी से मिलने आया हूँ। मेरे पास उनके कुछ पैसे हैं, मैं उन्हें लौटाने के लिए आया हूँ। वह लड़की प्रकाश को अपने पिताजी के पास ले जाती है। जी, मैं प्रकाश हूँ। हाँ बेटा,
बताओ कैसे आना हुआ? अभी मैं आपकी बेटी से मिला, वह बहुत सुंदर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शादी के लिए मेरे पास जरा भी पैसे नहीं हैं। आपके कुछ पैसे मेरे पास हैं, मैं वही लौटाने आया था। इस घड़ी में 95 मोहरे हैं और ये सभी आप ही की हैं। इसे आप धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करा सकते हैं। नंदू की बेटी भी शादी के लिए राजी हो जाती है। नंदू की बेटी के साथ प्रकाश की शादी बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन दुर्भाग्य से शादी के दूसरे ही दिन नंदू की मृत्यु हो जाती है। बहुत समय बीत जाते हैं, पर प्रकाश को फिर से कभी वह भूत नहीं दिखता। प्रकाश अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और उसके सारे कल से भी पूरे हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद अचानक से एक दिन प्रकाश को फिर से भूत दिखता है, लेकिन इस बार वह भूत जोर जोर से हंस रहा था। अरे भूत जी, आप बहुत समय बाद नजर आए। बेटा जी, तुम तो बड़े होशियार निकले। कमीशन तुमने जरा ज्यादा ही ले लिया। सारी मोहरें भी तुम्हारी हुई और एक खूबसूरत पत्नी भी। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। भूत वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद फिर कभी वह भूत वापस नहीं आता। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो अभी लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं इस कहानी में आपका सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।